गाइस, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पर बहुत सारे राज दफन होते हैं और कुछ जगहों पर तो इतने ज्यादा डरावने राज दफन होते हैं जिसके बारे में लोग जानने के बाद भी नहीं जानना चाहते। और ऐसी ही एक डरावनी जगह है लखनऊ में। ये घर लखनऊ में बहुत ही डरावने तरीके से फेमस है और इस घर को कहा जाता है लखनऊ का OEL हाउस। अब ये जो घर या फिर कहें कि ये जो महल है, ये इतना पुराना है कि इसकी दीवारों ने सिर्फ वक्त को बदलता ही नहीं देखा, बल्कि वक्त के साथ बदलती हुई कुछ इतनी ज्यादा डरावनी चीजें देखी जिन चीजों को लोग जुबान पर लाने से भी डरते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और डरावनी कहानी है। और इस कहानी को बाकी लोग सुनकर तो हो सकता है डर जाएं, लेकिन जो हॉरर फैंस हैं, यानी जिनको डरावनी कहानियों में इंटरेस्ट आता है, वो एंड तक जरूर देखेंगे। गाइस, आज की हमारी कहानी है अरमान की। अब ये जो अरमान है ना, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक स्टाफ मेंबर था। स्टाफ मेंबर मतलब जो उस यूनिवर्सिटी में काम करता था। अब इसका जो काम होता था वो लाइब्रेरी के पास अक्सर होता था, जिसकी वजह से उसको इस OEL हाउस के आसपास से गुजरना ही पड़ता था। और वो जो रास्ता था वो वैसे तो सुनसान था, लेकिन अरमान के लिए उस रास्ते से गुजरना एकदम नॉर्मल हो चुका था। अब उदाहरण के लिए मान लो कि जिस तरीके से आप अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से घर जाते हो, रात में वो रास्ता सुनसान तो होता ही होगा, या फिर अपने ऑफिस से अगर घर जाते हो वो भी रास्ता रात में सुनसान होता ही होगा, लेकिन आपके लिए वो नॉर्मल हो जाता है क्योंकि आप बार बार उस पर चलते हो। वैसे ही अरमान के लिए भी हो चुका था, लेकिन 17 जून की रात कुछ अलग होता है। यूनिवर्सिटी में अरमान काम करता था, जैसे मैंने बताया, और उस दिन उसका जो यूनिवर्सिटी का काम था वो काफी लेट खत्म हुआ। अब क्योंकि ऑलरेडी काम करते करते लेट हो चुका था और उसकी मम्मी ने बोला था कि वो पनीर की सब्जी बनाएगी, तो उसे घर जल्दी भी पहुंचना था। तो वो जिंदगी में पहली बार एक शॉर्टकट लेने वाला था, लेकिन ये शॉर्टकट डायरेक्टली उस OEM हाउस से गुजर के जाता था। अरमान यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलता है और उसके सामने ही वो OEM कंपाउंड था, लेकिन उस कंपाउंड के गेट पर कुछ ऐसा लिखा था जो चिल्ला चिल्ला कर अरमान को मना कर रहा था अंदर आने के लिए। और वहां पर लिखा हुआ था एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, यानी अंदर आना मना है। अरमान अभी तक सोच ही रहा होता है कि मेरे शॉर्टकट वाला रास्ता तो बंद हो गया, तभी जब वो गेट के नीचे देखता है तो देखता है कि आधा गेट पुराना होने की वजह से साइड से टूटा हुआ है। अरमान इसको मौका समझता है और उससे वो अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही अरमान उस गेट के अंदर जाता है, बाहर के एटमॉस्फेयर में, यानी बाहर के वातावरण में और उस गेट के अंदर के वातावरण में आसमान जमीन का फर्क था। क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा सर्दी नहीं थी जितनी अब उसको लग रही थी। गेट के इस तरफ वाले एरिया में काफी ज्यादा धुंध भी थी और वहाँ पर जितनी भी दीवारें थी उन सब के ऊपर बेल के पत्ते लपटे हुए थे। काफी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से अरमान अपना टॉर्च निकालता है और जैसे ही वो अपना टॉर्च निकालता है, उसे दीवार के ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है, मानो किसी ने दीवार के ऊपर से कुछ खिसकाया हो। अब अरमान को ऐसे में लगता है कि हो सकता है कोई जानवर होगा या फिर छिपकली होगी, तो वो उस चीज को इग्नोर करता है। उस चीज को इग्नोर करने के बाद वो उस एरिया में और ज्यादा अंदर जाता है और एक वेल था, यानी एक कुआं, जिसके ऊपर एक लोहे का कवर डाला गया था और उस लोहे के कवर पर साफ साफ लिखा हुआ था, दूर रहो। अब गाइस, इस कहानी में अगर आप कोई कैरेक्टर होते ना, तो आई एम श्योर कि आप रुक गए होते। लेकिन बोलते हैं ना, जो ज्यादा हीरो बनना चाहता है उसी के साथ सबसे ज्यादा बुरा होता है। जब लिखा है कि उस चीज को नहीं उठाना है, वहां पर वार्निंग दी गई है, तो हम नहीं उठाएंगे। लेकिन अरमान ऊपर से कवर हटाता है और अपनी टॉर्च जलाकर उस कुएं के अंदर देखने लगता है। वो काफी देर से कुएं के अंदर देख रहा होता है अपनी टॉर्च को जलाकर, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है। तभी उसे एकदम से स्मेल आती है और वो स्मेल थी सड़ी हुई लाशों की। उस कुएं के अंदर से स्मेल आने के बाद वो और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये स्मेल आ कैसे रही है। वो झुकता है और कुएं की तरफ और अच्छे से देखने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि वहां से दूर रहो। अब क्योंकि अरमान काफी फोकस करके उस कुएं के अंदर देख रहा था और पीछे से जब कोई आवाज देता है तो वो डर जाता है, लेकिन पीछे मुड़कर जब वो देखता है तो वो देखता है कि एक बूढ़ा इंसान खड़ा है। वो पूछता है कि आप कौन हो और आप क्यों मना कर रहे हो? तो वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि मैं चौकीदार हूँ और मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कुआं है ना, ये जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अरमान बोलता है, क्या मतलब जिंदा लोगों के लिए नहीं है? गाइस, तब वो बूढ़ा इंसान एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता है, बहुत पुरानी, लगभग 1857 की कहानी। ये वक्त था जब लखनऊ में जंग चल रही थी और उस वक्त के जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, इनका राज खत्म हो चुका था और औरंगजेब के खिलाफ पूरे देश भर में बगावत चल रही थी। और तब के जमाने में ये जो OEL हाउस है ना, यानी ये एरिया जहाँ पर अभी अरमान आया है, ये ब्रिटिशर्स का हुआ करता था, या फिर कहें कि एक ब्रिटिश ऑफिसर का घर हुआ करता था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने अपने इस पूरे OEL हाउस में बहुत सारे सैनिक रखे हुए थे। तो जब कुछ भारतीय सिपाही अंग्रेजों पर अटैक करने के लिए आते हैं तो उन सब को गोली से उड़ा दिया जाता है। लगभग 50 या 60 के आसपास लोग होंगे और उन सब को इस कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि इससे भी दर्दनाक एक चीज हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब लोगों को उठाकर फेंका जा रहा था तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस वक्त जिंदा थे। वो हेल्प मांग रहे थे, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, अगर तुम मुझे फेंक ही रहे हो तो तुम मुझे मार के फेंको, क्योंकि कुएं में गिरने के बाद तो मैं घुट घुट के मरूंगा, कम से कम तुम मुझे गोली से अच्छे से मारो। लेकिन वहां खड़ा जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो बस हंस रहा था और वो बोल रहा था कि मैं तुझे इतनी आसानी से थोड़ी मारूंगा, तू तड़प तड़प के मर।
और ये बोलते ही उन सबको कुएं के अंदर डाल दिया गया। उसके बाद उसके ऊपर एक लोहे की कवर डाल दी गई और शायद ये वही कवर थी जिसे अरमान ने हटाया था। वो बूढ़ा इंसान जो अरमान को स्टोरी सुना रहा था वो एक और चीज बताता है। वो बोलता है कि उस दिन जब अंग्रेजों पर आक्रमण हुआ था ना सर, तो उसमें तरह तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था भारतीय सेना की तरफ से, जिसमें कुछ किसान थे, कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ कारीगर थे और कुछ चौकीदार भी थे। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ऐसा बोला जाता है कि उसमें से एक चौकीदार आज भी घूमता है। और इस लाइन को बोलते ही वो चौकीदार और ज्यादा डरावना होने लगा, वो और ज्यादा बड़ा होने लगा, उसके मुंह से खून टपकने लगा और ये दृश्य अपने आप में इतना ज़्यादा डरावना हो गया कि अरमान बेहोश हो गया। वो पूरी रात उसी कंपाउंड में बेहोश रहा और जब सुबह हुई अरमान कहीं भी नहीं मिला तो पुलिस ढूंढते हुए इस ओएल कंपाउंड में आई और उसे अरमान बेहोश मिला। जब अरमान को उठाया गया और उससे पूछा गया कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तो अरमान ने बोला कि मैं एक्चुअली कल रात में घर जाने वाला था यहाँ से शॉर्टकट लेके, लेकिन मैं यहाँ बेहोश हो गया। लेकिन अरमान ने जब वापस से उस कुएं को देखा तो वो देखा कि वो कुआं तो अभी पूरे तरीके से सील्ड है और उसके ऊपर जो लोहे की कवर लगी हुई है उसे कोई हटा भी नहीं सकता। तो अरमान ने उसे रात में कैसे हटाया होगा? और वो जो बूढ़ा इंसान था, क्या वो चौकीदार था या फिर कोई भूत था? कई ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आज तक अरमान को नहीं मिला। लेकिन इस कहानी को अरमान ने जब मुझसे शेयर किया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चौकीदार था वो भूत था, या फिर कहें कि वो आत्मा था जो अरमान को अवेयर करने के लिए आया था। वो अवेयर करने आया था कि इस कुएं के अंदर ज़्यादा मत झाँको, वरना हो सकता है उस कुएं की रूहें तुमको अंदर खींच ले। मतलब हो भी सकता है या फिर ये सब मनगढ़ंत भी हो सकता है। जिस चीज़ को मैंने नहीं देखा उस पर मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है गाइस कि पुराने ज़माने में जितने भी जुल्म किए गए हैं बहुत सारी जगहों पर किए गए हैं और ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो आज भी अपना इंसाफ मांग रही हैं। आपको क्या लगता है 1857 में मरे हुए लोग क्या आज भी अपना इंसाफ मांगते हुए जिंदा होंगे या फिर आत्मा बन के घूम रहे होंगे? क्या ये पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई जगह है ना जिसे आप चाहते हो हम आने वाले एपिसोड में कवर करें, उसकी पूरी कहानी को हम बताएं आने वाले एपिसोड्स में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके फीडबैक को और आपके अप्रिशिएशन को हम पढ़ते ज़रूर हैं।